यहाँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति को नमस्कार करते हुए हम वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 के मासिक राशिफल की चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं कौन से संकेत दे रही है उसको समझकर यहाँ बढ़ने का प्रयत्न भी आपके समक्ष रखेंगे। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि चंद्रमा का प्रभाव अपने उच्च राशि स्थान में 13, 14 एवं 15 जुलाई के साथ में रहेगा। तो वहीं पर पराक्रम भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। अब विशेष तौर पर ये युति बनेगी 16 जुलाई 2023 के बाद से, जब सूर्यदेव यहाँ एक तरह से मिथुन राशि स्थान से निकलकर कर्कस्थ प्रवेश कर जाएंगे और शुरुआती 16 दिनों में सूर्यदेव यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। बुध की स्थितियाँ यहाँ 8 जुलाई के बाद कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। यहाँ बनने वाला कुछ दिनों का बुधादित्य योग बहुत महत्वपूर्ण संकेतों को सामने रख रहा है। तो वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र एवं मंगल की स्थितियाँ बनी हुई है। शुक्र यहाँ जो 6 जुलाई के बाद से अपनी यात्रा को सिंह राशि स्थान में लेकर चलेंगे, तो वहीं मंगल 30 जून के बाद से ही सिंह राशि स्थान में ही है। इसी वजह से ये युति यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर बहुत ज़्यादा फैसिनेशन देने वाली हो जाती है। इस क्रमबद्ध प्रभाव में राहु जहाँ द्वादश भाव में गुरु के साथ हैं, चांडाल दोष बना हुआ है, तो वहीं से सप्तम आधार में केतु है, यानी तुला राशि स्थान में केतु की अवस्थाएं बनी हुई। शनिदेव शशि योग दर्वत कर रहे हैं, दशमेश होकर दशम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। चेष्टा बल यानी कि वक्री अवस्थाओं के साथ में भी हैं, ये भी एक मेजर इंडिकेशन है यहाँ पर। शुरुआत प्रथम भाव के साथ में आप गौर कीजिएगा कि प्रथम के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे और शुक्र जो जुलाई का मध्य अवस्था के बाद का सिरा है वहाँ वक्री भी हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट है कि जो आत्मविश्वास की आपकी झलक है उस पर कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास की भी छाया है। जहाँ तक आत्मविश्वास की बात है स्थितियों में बेहतरी है, परंतु जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वहीं से नेगेटिविटी सामने आने की शुरुआत होती है। उसे संभलने की पूरी ज़रूरत है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आप यदि व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का खर्च कर रहे हैं जिससे कि सुंदरता बढ़ने वाली हो, जिससे कि लोक लुभावन आधार बढ़ने वाला हो, हम अपने बजट को पहले से ही नियंत्रित करने वाले रहें। किसी भी तरीके का डिसाइसिव प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पर है जिसको आपको प्रस्तुत करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे अवसर प्रमुख संकेत के रूप में आपकी जीवन यात्रा को बदलाव की ओर लेकर चलने वाले होते हैं। उस एक अवस्था एवं मानक के साथ में आप अपनी पूरी ही जर्नी को देखने वाले हो सकते हैं। दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम है, शुक्र की अवस्थाएं जो 4-10 का संबंध बनाकर चल रही है, इसी वजह से आपकी आजीविका के नए माध्यम विकसित हो सकते हैं। आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आया और उसने पूरी ही यात्रा को बदल कर रख दिया, ऐसे संकेत मुखर स्तर पर यहाँ साथ साथ चलायमान है। वहीं हम चर्चा करते हैं द्वितीय भाव की। अब देखिएगा कि शुरुआती तौर पर जब 16 दिनों में सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहेंगी और वो भी चतुर्थेश होकर यहाँ द्वितीय भाव में रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था वहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। जॉब के साथ में जो आपके लिए कश्मकश लंबे समय से थी कि हम किन लोगों के साथ में जुड़ें, कौन से ग्रुप के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हों, एक अवस्था को चूज़ करना है, भले ही प्रोफाइल की पोजीशन हो, भले ही कोई प्रोजेक्ट की पोजीशंस हो, हम ये कैलकुलेशन रखने वाले रहें कि जहाँ लंबे समय की स्थिरता प्राप्त हो वहीं पर होती कर्मताल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। इसी क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं वो शुरुआती तौर पर ठीक ठाक स्थितियों में बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर खर्चों की भी अधिकता आपके साथ में रहने वाली रहेगी। अब प्रमुख बात यह भी है कि द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम में है। यहाँ पर आपकी वाणी, आपका परिवार और धन निरंतर तौर पर आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहा है और जहाँ आपकी प्रेजेंस एस्टेब्लिश होती है वहाँ लोग कायल होते चले जाते हैं। ये एक अवस्था आपके सामने लगातार है। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके का वैचारिक मतभेद, पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि यदि भूमि संबंधित और पैतृक संपत्ति संबंधित विवादों को लेकर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा शांत चित्त रहने की ज़रूरत है। समाधान यहाँ
निहितार्थ होकर साथ में चल रहे हैं। वहीं चर्चा पराक्रम भाव की। अब ये एक विशेष स्थिति है, भले ही चतुर्थेश होकर सूर्यदेव पराक्रम भाव में हो, आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, एक बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में ले ऑफ या फिर एग्जिट की पोजीशंस को देखना पड़ा, या मन में इतनी घुटन हुई कि हमने एक तरह से दस्तखत कर दिए कि नहीं अब आगे की अवस्थाएं नहीं चलेंगी, तो नवीन व्यवस्थाओं की जरूरत है। वहां पर सूर्यदेव की स्थितियां भाग्य का सहयोग व्यक्ति को देती है, क्योंकि सूर्यदेव भाग्य भाव को और शनिदेव राशि स्थान को देख रहे हैं। इस वजह से संघर्ष मौजूद रहेंगे, परंतु उन संघर्षों में भी हर्ष की स्थितियां हैं। आप पुनः यहां खुद को एक तरह से सक्रिय करने वाले व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, ये गौर करना होगा। तो वहीं पर भाइयों एवं मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत को आप देखते हैं, इस समय को अत्यंत व्यवस्थित कहा जा सकता है। गौर ये भी करना है यहाँ कि धार्मिक और कामकाजी यात्राओं के साथ में जुड़कर आप अपनी जो स्थिरता को देखने वाले होंगे, वो स्थिरता भी अद्भुत एवं बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण को लिए हुए हैं, जहां दुविधाएं हटती चली जाएंगी। कुल जमा जोड़ आपकी जॉब में किसी भी तरीके की प्रमोशन भी अटकी हुई है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का, सूर्य, बुध का एवं शुक्र का संकेत ये बताता है कि आप पुनः अपनी सक्रियता की आधारशिला को लेकर चल सकते हैं। चतुर्थ की चर्चा करें तो ये देखिएगा कि आपने कोई भी फ्लैट आदि परचेस किया है या आशियाना बनाने का सपना संजोया है। अब व्यक्ति विशेष को लगने लगता है कि रुपए पैसे की स्थितियां क्या, कई बार व्यक्ति यहाँ से व्यवस्था करता है, वहाँ से व्यवस्था करता है, एक लोन पर छोटा लोन और ले लेता है, परंतु अपनी मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने की ओर जाता है। वहीं आप थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो स्वयं के लिए बेटरमेंट की अप्रोच को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो यहाँ आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी नए सिरे में आगे आना चाहते हैं, रियल एस्टेट संबंधी वर्क को शुरू करना चाहते हैं या फिर एग्रीकल्चर की ओर आना चाहते हैं, ये समय विशेष तौर पर आपके लिए सहयोगी है। भले ही चतुर्मास चल रहा हो, परंतु इस अंतराल के साथ में शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में तीव्रता बनी रहेगी, तो वहीं लोगों के द्वारा जो ल्यूक्रेटिव ऑफर आपके सामने रखे जा रहे हैं, उससे खुद को डिटैच करके आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। नेटिव प्लेस के साथ में जो आप लंबे समय से जुड़े हुए थे, अब स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें सामने मिल सकती है। तृतीय और चतुर्थ भाव मिलकर यही संकेत समक्ष रखने वाले हो जाते हैं। पंचम की यदि हम बात करते हैं, ये एक विशेष स्थिति है। पंचम के अधिपति पराक्रम भाव में रहेंगे। यहाँ विद्यार्थी वर्ग अपनी ऊर्जा को बहुत अलग सिरे के साथ में देख रहे हैं। आपकी एकाग्रता बनी हुई है। आप किसी भी जो एग्जामिनेशन की अप्रोच की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब वहाँ आपके लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो सफलता के प्रमुख क्रम को लिए हुए हैं। उस यात्रा को और तीव्रता से अपने साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें रुकने की कहीं जरूरत नहीं। और वहीं जब पंचम के अधिपति पराक्रम में हो, संतान पक्ष के द्वारा जो चिंताएं लंबे समय से मिल रही थी, उनके संघर्ष हमें भी कहीं न कहीं विचलित कर रहे थे, उससे हटकर अब आप अपनी यात्रा को देखने वाले रहेंगे। फिफ्थ हाउस की अप्रोच बहुत प्रिसाइज इंडिकेशन इस बात की देती है। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर पुनः आप नए सिरे के साथ में बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय स्वागत कर रहा है। किसी भी रिलेशन के साथ में चलते हुए आप यहाँ एब्रप्ट पोजीशन में एंडिंग के डिसीजंस मत लीजिएगा कि नहीं अब तो इस रिश्ते की गुंजाइश हम नहीं देखते हैं, कुछ और व्यवस्थाओं के साथ चलते हैं। ऐसी अवस्थाओं से खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं चर्चा करते हैं इसी क्रम के साथ में षष्ठ भाव की। तो जो केतु की स्थितियां षष्ठ भाव में है, तुला राशि स्थान में है, यहाँ स्वास्थ्य को लेकर आपको नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज और डायबिटीज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था यही आप लेकर चलें, और वहीं पर जो बर्डन्स फाइनेंशियल बेसिस पर बने हुए हैं वो किसी भी सूरत हाल में बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ नियंत्रण लेकर आती है, परंतु बृहस्पति स्वयं चांडाल दोष में है और केतु की अवस्था षष्ठ भाव में है। कई बार व्यक्ति के सामने आकस्मिक परेशानी आती है, उसको लगता है कि समाधान हाथों हाथ खोजना होगा, और वहीं से वो खुद को नकारात्मक करता चला जाता है। उस एक अवस्था से बचने की ज़रूरत। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि सिक्स्थ हाउस की इस अप्रोच के साथ में चलते हुए जो शत्रु पक्ष है वो हावी नहीं है। मन के भीतर जो संशय और आलस्य है वो ज़रूर हावी है, परंतु बाहरी शत्रु बिल्कुल भी हावी नहीं। सप्तम की चर्चा करें
तो आप ये पाएंगे कि जो सप्तम के अधिपति हैं यानी व्यापार भाव के अधिपति जो मंगल चतुर्थ भाव में है, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल संबंधी किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में अपनी लाइफ को एक मेजर डेवलपमेंट की ओर देखना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस बने हुए हैं। इसी के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ आप वाद विवाद से बचिएगा। उनके मन में किसी भी तरीके का संशय है उसको पहले हटाया जाए और उसके बाद आगे की यात्रा को तय किया जाए। ये मूल भाव अपने भीतर तक सहेज कर रखने की आपके लिए पूरी ज़रूरत है। ये करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाजा ये महीना इतना बेहतर नहीं। आप फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड के साथ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप यहाँ पर मेडिकल लाइन में हैं और अपने लिए किसी भी तरीके की क्लिनिक आदि के अप्रोच को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, निरंतरता आपके साथ में गतिमान है और वहीं से आपके लिए आर्थिक प्रगति भी यहाँ साथ साथ चलती चली जा रही है, उसका भी विशेष ख्याल रखें। जो अवसर आ रहे हैं उनको थामने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि शनिदेव मंगल के दृष्टि संबंध हैं, जो भी अवसर आएंगे वो ठहराव मांगेंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे, उसके बाद में ही एग्जीक्यूशन निकल कर आएगा। ये मनोभाव भी व्यवस्थित करके चलने की पूरी ज़रूरत। वहीं अष्टम की चर्चा की जाए तो यहाँ आप देखिएगा कि अष्टम के अधिपति द्वादश भावस्थ और पुनः नौवीं दृष्टि से यहाँ अष्टम भाव को देखते हुए विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में बेहतरी आपके लिए निरंतर निकल कर आती है। हालांकि गुरु राहु साथ में है तो इसलिए थोड़ी सी देरी हो सकती है, परंतु उस देरी से कहीं पर भी विचलित होने की जरूरत आपके लिए नहीं है। इस समय की व्यवस्थित आभा यही दर्शाने वाली होती है कि आपकी तीव्रता कहीं पर भी इधर उधर होती हुई प्रतीत नहीं होती। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि जो भी डेटा साइंसेस एनालिटिकल ड्रिवन फील्ड होता है वो आपकी ताकत को और अधिक बढ़ाता चला जाएगा। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर शनिदेव दशम भावस्थ क्रम में यहां शश योग निर्मित किए हुए हैं। भाग्य का अद्भुत सहयोग आपको प्राप्त है। आध्यात्मिक चिंतन की तीव्रता आपके साथ साथ चलती चली जा रही है। मन के भीतर के जो घिराव लंबे समय से नकारात्मकता की ओर इशारा कर रहे थे उससे हटकर भी आप अपनी जर्नी को यहां तय करने वाले होंगे। आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा समय सहयोगी है। आप यहां पर कोई भी ऐसे कामकाज में नौकरी पेशा जीवन को लेकर चलना चाहते हैं जहां पर लंबे समय के रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि एक स्टेबल जॉब से आप स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, रिस्क है, सक्सेस होगा या नहीं होगा, परंतु मन ये विश्वास करके चल रहा है कि हम यहां संभावनाओं के द्वार की खटखटाहट के साथ में हैं। यकीन मानिएगा कि आपके लिए यहां पर समय प्रबलतम वेग दे रहा है। जोखिम उस समय जोखिम नहीं है जब व्यक्ति सीखने को तत्पर हो और अपनी यात्रा को एक अलग आयाम देने के लिहाजा चल रहा हो। वहीं चर्चा दशम भाव की शशयोग निर्मित है। कामकाजी जीवन के अंदर बेहतरी आपके लिए निरंतर तौर पर स्थापित है और वहीं पर जो भ्रम मन को घेरे हुए थे उससे धीरे धीरे हटकर आप अपनी आगे की यात्रा को तय करने वाले रहेंगे। जो भी कामकाज यहाँ डिसिप्लिन के साथ में जुड़ा होता है उस पर भागदौड़ हावी है। आप अपने रूटीन को कई बार डिसिप्लिन अप्रोच में लेकर चलते हैं, परंतु एब्रप्ट बेसिस पर और इंस्टेंट बेसिस पर कई कामकाज निकल कर आते हैं। संभालना उन सारे ही कार्यों को है। उसी अवस्था के साथ में आप अपने लिए इतना डिसिप्लिन इस समय नहीं देखने वाले। चेंजेस के अप्रोच को पॉजिटिव ही कहा जाएगा, परंतु मन भ्रम के घेरों का शिकार जरूर है। वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भावस्थ क्रम में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है, परंतु खर्चों के भी योग साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। लाभ के साथ ही साथ में संशय बने हुए हैं। एक संकेत यह है कि यहाँ से बहुत बेहतर देख लेंगे, दूसरा संकेत मन का यह है कि यहाँ से बहुत विशेष नहीं देख पाएंगे। उन उलझनों से हटकर आपको अपने अनुभव को तवज्जो देकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वहीं द्वादश भाव की चर्चा, गुरु राहु के चांडाल दोष की वजह से बेसलेस फियर आपको सता सकते हैं, उससे हटकर अपनी यात्रा को तय करने वाले हों। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी एनर्जी के साथ में खुद के फ्लो को आप एस्टेब्लिश करके चलते चले जाइएगा और ये स्थिरता के माप भी अपने मन के भीतर बहुत अच्छे से बनाकर रखें कि जहाँ पर आपको लगता है कि ले ऑफ जैसी चिंताएं सता रही है, व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है, स्थिर होकर खुद को इंस्टेंट रिएक्शन से बचाएं, थोड़ा सा रुकें, सोचें समझें, फिर ही यात्रा को तय करने वाले रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।